यह कहानी एक गरीब कुम्हार की है जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। कुम्हार के घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और घर में मौजूद राशन भी खत्म होता जा रहा था। एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना भाग्यवान। यहाँ ना तो कोई काम मिलता है, ना ही कोई कमाई हो रही है। अरे पड़ोसी गांव में कई अवसर है, मैं वहाँ जाकर अपना कुम्हारी का काम करूँगा और कुछ दिन घर से दूर रहूंगा। वहाँ कम से कम घर के खर्चे के लिए अच्छी कमाई तो हो जाएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह कुम्हार अपने सामान के साथ पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वह पड़ोसी गांव तिजारपुर पहुंच गया। थका हारा कुम्हार जब तिजारपुर की बस्ती में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पहले से ही कई कुम्हार अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने कुम्हार हैं, मुझे यहाँ ग्राहक कैसे मिलेंगे? लगता है मुझे यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तभी कुम्हार के दिमाग में ग्राहकों को आकर्षित करने का उपाय सूझा। अपनी दुकान पे लगाई एक बोर्ड पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा, मिट्टी के बर्तनों का अस्पताल। हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों का इलाज किया जाता है। नए बर्तन बनवाइए और अपने पुराने बर्तन को बिल्कुल नया जैसा बनवाइए। जब बाजार में लोगों ने देखा और चकित हो गए, उन्होंने बोर्ड पढ़ा, नए बर्तन बनवाए या पुराने बर्तनों को बिल्कुल नए जैसा बनवाइए, मिट्टी के बर्तन का अस्पताल। जल्द ही एक ग्राहक आया और कहा, अरे भाई मेरे बर्तनों का इलाज तो करो। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई अभी कर देता हूँ। और उसने ग्राहकों के बर्तनों को मरम्मत शुरू कर दी। कुछ समय बाद ग्राहक ने पूछा, अरे भाई इलाज का कितना पैसा हुआ? कुम्हार ने जवाब दिया, बस सिर्फ आपके 50 रुपए हो गए भाई साहब। ग्राहक ने सिक्का दे दिया और वहां से चला गया। इसी तरह दूसरा ग्राहक भी आया और कुम्हार के बर्तनों की मरम्मत की और पैसे ले लिए। कुम्हार बहुत खुश था कि आज उसने अच्छा पैसा कमाया। कुछ दिनों के बाद उन पैसों में से आधे पैसों का कुम्हार ने एक व्यापारी से गाय खरीद ली। कुम्हार ने फैसला किया कि वो अब घर लौटना चाहता है। अगले ही दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और अपनी घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक समूह देखा। लेकिन कुम्हार भी बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और योजना बनाई। उसने सारे पैसों को पोटली बनाकर गाय के गले में बांध दी और आगे बढ़ गया। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। चलो भाई अपना सारा सामान निकालो, जल्दी करो, और तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ मुझे दे दो। देखिए मैं एक गरीब कुम्हार हूँ, मेरे पास इस गाय के अलावा और कुछ नहीं है, कृपा करके मुझे जाने दो। तभी उस वक्त जो कुम्हार ने पोटली बांधकर गाय के गले में लटकाई थी, सारे पैसे बिखर गए। अच्छा तुमने हमें झूठ बोला, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो ये इतने सारे पैसे और ये पोटली कहाँ से आई? तभी कुम्हार विनम्र होके सब कुछ बता देता है। हाँ डाकू भाई मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। दरअसल ये गाय सोना उत्पन्न करती है, इसकी वजह से मुझे ये सारे पैसे मिले। तभी डाकू भाई ने सोचा कि अगर वो गाय ये ले लेगा तो वह बहुत ही धनी बन जाएगा। ठीक है ये गाय तुम हमें दे दो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैं तुम्हें ये गाय दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो ठीक है, इसके बदले में हम तुम्हें दुगुना पैसा देंगे। ठीक है डाकू भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस गाय को आप सभी एक एक करके अपने साथ में रखना, वरना बाद में आप पैसों के लिए लड़ोगे। कुम्हार ने अपनी गाय बेच के घर लौट आया। कुम्हार बहुत खुश था क्योंकि डाकुओं ने बहुत ही दुगना इनाम दिया था। वह गांव में एक छोटी सी जमीन खरीद लेता है, जहां पे अपनी दुकान लगा देता है। इसी बीच डाकू अपनी गुफा में उस गाय को लेके चले जाते हैं। तभी सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गाय को सबसे पहले मैं रखूंगा, उसके बाद बारी बारी सबकी बारी आएगी। इसी बीच सरदार के आदमियों ने सरदार की बात मानी और सरदार अपनी गाय के साथ अपनी गुफा में सो गया। जब अगली सुबह हुई तो सरदार ने देखा कि गाय के आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी पैसे नहीं थे। उसने पूरी गुफा अच्छे से छान मारी, लेकिन कहीं भी एक रुपया भी नहीं दिखाई दिया।
डाकुओं का सरदार समझ गया था कि कुम्हार ने उसको बेवकूफ बनाया है। तभी सरदार के आदमी वहां आ जाते हैं और सरदार से पूछते हैं, सरदार, इस गाय से आपको भी कुछ पैसे मिले क्या? और कितने पैसे मिले हमें भी बताइए। सरदार ने वहां किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगर वो बताते तो उनको बेवकूफ समझते। इस वजह से सरदार बोले, तुम खुद ये पता लगा लोगे, आज रात तुम खुद ही इसको रखोगे। एक एक करके सभी डाकुओं ने गाय को अपने साथ रखा, लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला। तभी सब लोग समझ गए थे कि कुम्हार ने सभी डाकुओं को बेवकूफ बनाया है। उस कुम्हार ने हमें बेवकूफ बनाया है, हम उसको सबक सिखाएंगे। उसने हमें एक साधारण सी गाय इतने सारे पैसों में बेची है। उसने हमें अपना पैसा वापस लेंगे और उसे धोखा देने की सजा भी देंगे। सभी डाकू कुम्हार के घर की ओर निकल पड़े। तभी कुम्हार ने देखा कि सभी डाकू उनकी घर की साइड ही आ रहे हैं। तभी जल्दी से जाके कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सभी डाकुओं का झुंड हमारे घर की ओर आ रहा है। मेरे बारे में पूछे तो तुम कह देना कि मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ। फिर हमारे घोड़े बादल को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। कुछ देर बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है वो कुम्हार? हमें उससे बात करनी है। वह दुकान पे गए हुए हैं, आप रुकिए, मैं अभी अपने घोड़े बादल को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। तभी डाकुओं के सरदार ने कहा, ये सब क्या है? क्या आपका बादल सचमुच में तुम्हारे पति को लेके आएगा? जरूर, वह हर बात समझता है। जब वह दुकान पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो हमारा बादल उनके पास जाकर मेरी बात पहुंचा देते हैं। डाकू कुम्हार की पत्नी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ कुम्हार आ जाता है। ओहो डाकू भाई, आप? मेरे बादल ने मुझे बताया कि आपको कुछ बात करनी है मेरे से। तुमने जो हमें गाय दी थी, हमें उससे कुछ भी नहीं मिला है। तुमने हमें झूठ बोला है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो भी कुछ मेरे पास, सब कुछ इस गाय की बदौलत ही है। तभी डाकू कुम्हार की बात को सच मान लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है। चलो ठीक है, अब हम तुम पे एक बार और विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें ये घोड़ा देना होगा। अरे डाकू भाई, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस घोड़े को नहीं बेच सकता। अरे सुनो कुम्हार, हम इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। थोड़ी देर इनकार करने के बाद कुम्हार सहमत हो गया और अपना बादल बेचने के लिए तैयार हो गया। डाकुओं ने बादल को लेके अपने अड्डे पे चले गए। सरदार जब अपने बादल को अपनी गुफा में लेके आए, तभी सरदार ने सभी डाकुओं को कहा कि सबसे पहले मैं रखूंगा बादल को। डाकू भाई ने सहमति दे दी और सरदार ने बादल को अपने साथ रख लिया। तभी सरदार ने अपने बेटे रामू को बुलाया और कहा, सुनो बेटा रामू, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस बादल को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। तभी वहां से सरदार चले जाते हैं। कुछ देर बाद डाकू अपने सरदार से काम पड़ा तो रामू को कहते हैं, अरे बेटा रामू, हमारे सरदार कहाँ गए हैं? हमें कुछ महत्वपूर्ण काम आन पड़ा है। तभी रामू ने बादल को भेज दिया सरदार को बुलाने के लिए, लेकिन बदले में हुआ कुछ ऐसा, बादल सरदार के पास ना जाके कुम्हार के पास चला गया। जब सरदार अपने काम से घर वापस लौट आया तो उसने देखा कि वहां बादल नहीं था। डाकुओं के सरदार को समझ में आ गया था कि कुम्हार ने उसको बेवकूफ बनाया है। उस कुम्हार ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है, बल्कि एक बार नहीं, दो बार बेवकूफ बनाया है। अब हम उसकी एक भी नहीं सुनेंगे, उसके घर जाके सीधा उठा ले आएंगे। डाकुओं का सरदार और डाकू कुम्हार के घर चले गए और कुम्हार को चुपचाप वहां से उठा लिए। बीच रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे। सरदार, मुझे अत्यंत ही प्यास लगी है। यहाँ आसपास में कोई तालाब है तो वहाँ जाके पानी पी लेते हैं। हाँ, तुमने बात तो सही कही है, मुझे भी बड़ी प्यास लगी है, चलो। तभी डाकुओं के झुंड ने कुम्हार को वहां एक पेड़ से बांध दिया और वहां से चले गए। जब डाकू पानी पीने चले गए थे, उसी वक्त एक बकरी चराने वाला गडरिया आया और उसने देखा कि वहां उस कुम्हार की हालत पेड़ से बंधी हुई थी। तभी उस बकरी चराने वाले ने कुम्हार के मुंह से पट्टी हटाई और पूछा,
अरे भाई क्यों बांध के रखा है तुम्हें इस तरह से? क्या हो गया जो इस तरह से तुम बांध के यहाँ पे हो? अरे भाई क्या बताऊँ तुम्हें, अरे जो डाकू लोग थे मुझे जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करवा रहे हैं। मैं तो शादीशुदा हूँ लेकिन क्या करूँगा एक और शादी करके। कुमार ने अपना चतुर दिमाग लगा के ये बात कह दी और तभी गडरिया ने सोचा ये तो मेरे लिए सुनहरा अवसर है। तभी गडरिया ने बोला, अरे भाई तुम चिंतित मत हो, तुम्हारी जगह मुझे बांधो, मुझे शादी करने की अत्यंत प्रशंसा है। तभी कुम्हार की जगह वो गडरिया ले लेता है और कुमार वहां से चला जाता है अपने घर की ओर। जब डाकू अपने स्थान पे वापस आ जाते हैं तब वहां देखते हैं कि वहां कुम्हार तो नहीं था लेकिन पेड़ से बंधा हुआ कोई और इंसान था। अरे वो चतुर कुमार ने तो हमें वापस बेवकूफ बना दिया, उसके जगह पर किसी और को बांध के अपने घर की ओर चला गया। अब मैं इस कुमार का क्या करूं? डाकुओं का सरदार और डाकू दोनों ही हार मान लेते हैं क्योंकि गलती उनकी ही थी। ना तो उस कुमार की बात सुनते ना उस गाय को घर ले जाते। इस वजह से वो खुद बेवकूफ बन गए थे और कुम्हार को छोड़ दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों ही अपने दुकान में खुशी खुशी रहने लगे और एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगे।